प्रणाम प्रभु। आइए देवर्षि नारद। महादेव, आप तक पहुंचने की यात्रा भले कितनी ही कठिन क्यों ना हो, आपके दर्शन पाकर सारी थकान उतर जाती है। धन्य हो जाता हूं मैं। प्रभु, नीचे आपके गण प्रेत आदि मिले थे, 3 लोग के समाचार पूछ रहे थे। मैंने बताया उन्हें कि संसार में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। पूछने लगे कैसे परिवर्तन? अब उन्हें क्या बताता कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जहां मानव सभ्यता को वो आपकी पूजा न करने से नियमबद्ध करेंगे। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, बेचारी की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आपके दर्शन करने के बाद न जाने क्या हो गया है उसे। आपने तो देखा होगा उसे, अति मनमोहक छवि, सर्वगुण संपन्न। प्रभु, मैंने जैसे ही आपका नाम लिया, उसके नैनों की विक्षिप्तता देखने लायक थी। क्यों ऐसी व्यर्थ बातों में समय नष्ट करते हैं नारद? प्रभु, दक्ष प्रजापति आपके विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। दक्ष को मुझसे द्वेष है, पर यह समस्या उनकी है, मेरी नहीं। परंतु सती, उसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना। सती, उसका क्या? प्रभु, आपने उसे ऐसा मोहित कर दिया है कि क्या बताऊं। ऐसी अवस्था हो गई है उसकी कि कुछ न खा रही है न पी रही है। प्रभु, आप उसे ऐसी ही स्थिति में छोड़ देंगे? नारद, मैं दक्ष के उस मंदिर में सती के बुलाने पर गया अवश्य था, पर केवल इसीलिए क्योंकि सती ने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारा था। एक वक्त के अलावा मेरे जीवन में ना सती का कोई महत्व है, ना ही स्थान। प्रभु, तो क्या आप सदैव वैरागी ही बने रहेंगे? पिता ब्रह्मा और माता सरस्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनके दाम्पत्य सुख देख आपके मन में गृहस्थी का मोह नहीं उत्पन्न होता? जैसे माता लक्ष्मी की उपस्थिति से वैकुंठ, मां सरस्वती से ब्रह्मलोक, वैसे ही क्या कभी ये कैलाश भी धन्य होगा प्रभु? कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि इस बंजर वीरान कैलाश पर भी देवी माता के चरण कमल पड़े और इसका उद्धार हो? क्या इसका अधूरापन, आपका एकाकीपन आपको व्याकुल नहीं करता प्रभु? दाम्पत्य सांसारिक मोह से बंधने का एक माध्यम है। एक वैरागी के जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं। क्या योगेश्वर शिव के जीवन में प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है? प्रेम का अर्थ अवश्य है। मेरे भक्त, मेरे गण, इनसे मेरा संबंध प्रेम का ही तो है। भले ही वो प्रेत हो, पिशाच हो, पशु या फिर मनुष्य, पर जिस प्रेम की ओर आप संकेत कर रहे हैं, वो तो स्वार्थ और अहम से परिपूर्ण होता है। और मेरी साधना का ध्येय उसी स्वार्थ और उसी अहम का त्याग है। मैं जानता हूं विष्णु मुझे विवाह के बंधन में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मैं हर बंधन से मुक्त हूं, संतुष्ट हूं, संपूर्ण हूं।